अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा देवबंद का दारुल उलूम, और उधर सऊदी अरब के प्रिंस ने जो बयान दिया वो दारुल उलूम के मंसूबों पर पानी फेर देगा। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो बेहद ही शानदार है। सऊदी अरब ने भारत को इस्लामिक बनाने का सपना देखने वालों को ऐसा जवाब दिया है जो उन सब की धज्जियां उड़ा देगा। दरअसल देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। इस बार दारुल उलूम गजवाए हिंद को जायज ठहराने वाले फतवे को लेकर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद कस्बे की इस्लामिक संस्था ने ये फतवा अपनी आधिकारिक वेबसाइट से दिया है। इसमें उसने गजवाए हिंद को इस्लाम के नजरिए से पूरी तरह वैध बता दिया है। गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ होता है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में समझे तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। लेकिन भारत का इस्लामीकरण करने वाली सोच पर सऊदी अरब का ऐसा बयान सामने आया है जो इस कट्टर सोच को मिट्टी में मिला देगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था कि हमें इस्लाम की कट्टरता को खत्म करना होगा, इस्लाम के कट्टर विचारों को भी खत्म करना होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें ये कट्टरता खत्म करने में 30 साल नहीं लगेंगे, बल्कि हम तो एक ही दिन में कट्टरपंथियों को खत्म कर सकते हैं। सऊदी अरब का ये बयान दारुल उलूम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब इसी इस्लामिक कट्टरता को खत्म करने की बात कर रहा है जिसकी झलक दारुल उलूम के फतवे में दिखी है। अब आप ही सोचिए, जब सऊदी अरब जैसा देश भी कट्टर इस्लामिक सोच को खत्म करने की बात कर रहा है तो गजवाए हिंद का सपना देखने वालों का आखिर क्या होगा। इस्लामिक देश होने के बावजूद सऊदी अरब ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को कुचल दिया, लेकिन अगर भारत में ऐसा एक्शन लिया गया तो लिबरल, वामपंथी और कट्टर जमात बवाल खड़ा कर देगी। वहीं दूसरी तरफ इस फतवे के बाद सहारनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि एनसीपीसीआर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस बारे में लेटर भेज दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई और विशेष रूप से उनका निर्देश है कि इसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा, मैं जिलाधिकारी सहारनपुर हूँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं, जिसके क्रम में SDM देवबंद और क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबंद दारुल उलूम में गए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी निर्देश हैं उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। वहीं एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने कहा कि ये बच्चों के विकास के लिए सही नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई के लिए एक पत्र भेजा गया था जो उन्हें मिल चुका है और कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है और जल्द ही इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है। उस फतवे में उन्होंने गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है, लेजिटिमाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि गजवाए हिंद के दौरान, यानी भारत पर आक्रमण करने के दौरान यदि कोई मारा जाता है तो वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा, वो जन्नती होगा। ये संस्था पिछले 150 साल से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रही है। ऐसे लोगों के प्रिंसिपल्स के आधार पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाया जाना, बच्चों को भारत के विरुद्ध भड़काया जाना, बच्चों को ये सिखाया जाना कि भारत पर आक्रमण करना धार्मिक लिहाज से ठीक है, राष्ट्रद्रोह है। और ऐसे राष्ट्रद्रोह में उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश की जमीन का इस्तेमाल अगर राष्ट्रद्रोह की गतिविधियां बच्चों को सिखाने के लिए किया जा रहा है तो राष्ट्रद्रोह की धाराओं के तहत दारुल उलूम देवबंद पर FIR दर्ज की जाए। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दारुल उलूम ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और उधर सऊदी अरब प्रिंस का बयान उसके जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।